नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है दिल्ली में। अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करने के लिए पहुंचे और दोनों के बीच करीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आता हुआ अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान भी सामने आ गया। कुशवाहा मीडिया से जब रूबरू हुए तो कहते हुए नजर आए कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसलिए पिछले बयान को आप देखिए किस तरह से समीकरण पल पल बदलता हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे 2 सीटों को लेकर, लेकिन अब जब गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात होती है तो उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से रूबरू होते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब मुलाकात करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह से तो 2-3 सीटों पर बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान ऐसा लगा इनके बयानों से कि सहमति पूरी तरह से बन चुकी है। 45 मिनट तक ये बातचीत और मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हैं। स्पर्श, उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, इससे पहले कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल। अपने सहयोगी को नए सिरे पर से यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे की खुशी बता रही है कि अब ऑल इज वेल हो चुका है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। चूंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे, 2 दिन का समय बचा है नॉमिनेशन में, और ऐसे में पहले चरण को लेकर जो नॉमिनेशन इनके खाते में वह सीट भी है जो पहले चरण में चुनाव होने हैं। नॉमिनेशन के 1-2 दिन के तारीख बचे, लेकिन मंगलवार को नॉमिनेशन रोक दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। चूंकि अब इस दौरान इनकी नाराजगी फूट पड़ी, दिखाई दिया कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लौट तो आए लेकिन खुश नजर नहीं आए। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा आप अपने शेरो शायरी के जरिए अब एक्स हैंडल पर पोस्ट कर रहे थे, बार बार ये बता रहे थे कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन आज जब मुलाकात करके आए उसके बाद की तस्वीरें ये दिख रही है कि बहुत कुछ ठीक ठाक है। बयान के जरिए भी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, उपेंद्र कुशवाहा के बयान से ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक चल रहा है, अब कह रहे हैं ऑल इज वेल है, इससे पहले कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में टिकट वितरण हुआ उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की असमंजस की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। और जब बिहार से उपेंद्र कुशवाहा निकले थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। लेकिन अब जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई है, करीब 45 मिनट के आसपास ये मुलाकात रही है, तो उन्होंने कहा है कि सब चीजें आगे आने वाले समय में ऑल इज वेल देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। हम जानते ही किस तरीके से जो एनडीए में जो सीट शेयरिंग है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी, और जो आरएलएम है उसको 6 सीटें जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। और उससे बाद से ही जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी अंदर खाने जो नाराजगी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। लेकिन अब चूंकि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई है तो उसके बाद में वो कह रहे हैं कि सब चीजें जो है ट्रैक पर है, ऑल इज वेल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 सीटों पर जो है फिलहाल आरएलएम मानती भी जो है नजर आ रही है। तो महत्वपूर्ण जो है मुलाकात थी, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है सब चीजें एनडीए में जो है फिलहाल ठीक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, जिस तरह से ऐलान हुआ था एनडीए के सीट को लेकर के, जैसे जैसे घटक दलों को बताया कि इतनी इतनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें यहां पर मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंच चुके थे, ठीक ठाक थे, अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन बात महुआ वाली सीट पर फंस गई कि ये एलजीपीआर के खाते में जाती
आता हुआ दिखाई दे रहा था, इस पर उनकी नाराजगी थी। लेकिन जब आज मीडिया से रूबरू हुए, पूछा गया कि महुआ सीट का क्या हुआ, तो कह रहे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर के विचार विमर्श करके बताया जाएगा। क्या लगता है आपको, बात बन गई है? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से आप सीट बंटवारा हुआ था एनडीए में, बीजेपी जेडीयू 101 सीटें, आरएलएम हम 6 सीटें, और उसके बाद में जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी साथियों से जो क्षमा है वो कहीं ना कहीं जो है मांगना चाहता हूं। उसके साथ में कल उन्होंने कहा कि जो सौहार्दपूर्ण बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये जो है बातचीत अंतिम दौर में है। तो अभी चूंकि मुलाकात खत्म हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और चीजें और ज्यादा स्पष्ट जो है कुछ देर बाद होती हुई जो है नजर आएंगी कि जिन सीटों को लेकर लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था कि जो सीटें उपेंद्र कुशवाहा खासतौर पर चाहते हुए नजर आ रहे थे कि क्या वो उनको मिलती हुई नजर आई है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को कुछ और कमिटमेंट जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है, ये जो है थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि दोनों के बीच में 45 मिनट तक वार्ता हुई है, लेकिन इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। रत्नेश सदा सहित 57 लोगों को टिकट मिला है। मोकामा से बाहुबली नेता आनंद सिंह को टिकट मिला है। छोटे सरकार कहे जाते हैं, और पिछले बार देखा गया कि 2020 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए, 2022 में ये सजा काटते हुए देखा गया, तो इसी दौरान इनकी विदायगी चली गई। लेकिन अब खबर ये कि जेडीयू से बाहुबली नेता आनंद सिंह को टिकट मिलता हुआ मोकामा क्षेत्र से नजर आ रहा है। राजगीर सीट से वर्तमान विधायक कौशल किशोर को फिर से वहां पर जेडीयू ने टिकट दिया है। लिस्ट में पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल हैं, मंत्रियों की भी इस लिस्ट में मौजूदगी है। तो आपको बताते चले कि जेडीयू की पहली सूची जारी हो गई है। राजगीर सीट से वर्तमान विधायक कौशल किशोर को फिर से मैदान में उतार दिया गया। तो मोकामा से जो छोटे सरकार कहे जाते हैं, बाहुबली के जो नेता हैं, उनको भी उतारा गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव भी साथ में मौजूद रहे हैं। और आपको पता है कि राघोपुर जो सीट है वो राबड़ी और लालू की पारंपरिक सीट है। यहाँ पर ये पारिवारिक सीट माना जाता है, और यहीं से 2020 में चुनाव जीतते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। लेकिन खबर ये कि तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हाजीपुर के कलेक्ट्रेट में तेजस्वी यादव ने अपना ये नामांकन दाखिल कर दिया है। तेजस्वी यादव के साथ साथ आपको ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव जब नामांकन अपना दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे हाजीपुर, ये तस्वीर आपको दिखा रही है। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राबड़ी देवी की मौजूदगी है, और ये राघोपुर जो सीट है वो लालू प्रसाद यादव या फिर ये कह ले कि आरजेडी की पारंपरिक सीट है, और यहीं से चुनाव एक बार फिर से लड़ते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। बताते चले आपको कि हाजीपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद है, नामांकन दाखिल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख चेहरों में से एक तेजस्वी यादव आज अपना नामांकन कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, और इसी बीच में देखा गया है कि तेजस्वी यादव अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी, माता राबड़ी देवी की मौजूदगी है, और उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो आज लगा हुआ है। चूंकि आज तेजस्वी यादव राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, हाजीपुर पहुंच चुके हैं, कलेक्ट्रेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूरा करते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव को आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि हाजीपुर के कलेक्ट्रेट में तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल करने के लिए औपचारिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से राघोपुर से तेजस्वी यादव मैदान में उतर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। चिराग पासवान की पार्टी ने
27 कैंडिडेट के नाम फाइनल कर दिए हैं। महुआ चकाई पर विवाद के कारण सिंबल नहीं दिया गया। लगता है कि जो अभी हरी झंडी है वो जेडीयू की ओर से, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से नहीं मिला, लेकिन बाकी 27 सीटों पर चिराग पासवान ने सिंबल दे दिया है। दोनों सीटों को लेकर बातचीत अभी जारी है। महुआ उपेंद्र कुशवाहा तो चकाई जेडीयू लेने पर अड़ी है। पार्टी ने 29 सीटों से 27 सीट फाइनल किए हैं। यानी जेडीयू में देखा क्या कल किस तरह से नीतीश कुमार की आवाज के बाहर जमावड़ा कार्यकर्ताओं का लग गया और जमे सीट को लेकर, चकाई सीट को लेकर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, उससे यह साफ तौर पर संकेत था कि जेडीयू अपनी परंपरागत सीट नहीं छोड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी आज मोर्चा खोलते हुए राजधानी दिल्ली पहुंच गए और मुलाकात से यह साफ संकेत मिलता है कि महुआ सीट उनके खाते में किया जाता है। देखना दिलचस्प होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया। वहीं राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने किशोर ने एनडीए के निश्चित हार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी न होने की भविष्यवाणी करके बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज अभियान ने तय किया है कि मुझे संगठनात्मक काम पर ध्यान देना चाहिए और इसीलिए मैं उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। बयान को सुनिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आए। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव लड़ें? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज्यादा खींचतान है, सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से ये बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, उनका ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल गलत सर्टिफिकेट देने वाला नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा। तो बीजेपी शासित 14 राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बिहार की चुनावी जंग में उतरेंगी। रेखा गुप्ता बिहार में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। रेखा गुप्ता बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा के नामांकन में भी शामिल हुई। तो बिहार दौरे पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ये तस्वीर देखिए, आज विजय सिन्हा नामांकन कर रहे थे और इसी दौरान रेखा गुप्ता इस नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ वो भी मौजूद रही। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नजर आ रही हैं और राजधानी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। ढेरों शुभकामनाएं हमारे लखीसराय के प्रत्याशी भाई विजय सिन्हा जी को, जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र की सेवा की है और मैं ये मानती हूँ कि बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है। और यहाँ पर नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की जो सरकार है फिर इस बार आएगी और पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार आशीर्वाद देगा और अधिकतम सीटों के साथ में हमारी सरकार बनेगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई विजय जी को और क्षेत्र की जनता को, जिनको ऐसा जन सेवक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को क्या संदेश होगा। बिल्कुल निश्चित रूप में बिहार की बहनें मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने लगातार बिहार की बहनों को बहुत सारी सौगातें दी, उनके लिए बहुत काम किया। आज एक एक बहन दिल की गहराई से
मोदी सरकार का धन्यवाद भी करती है और अपना समर्थन भी देती है। तो बिहार में चुनाव बहुत नजदीक है और इसी बीच हर तरफ बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। चुनावी हलचलों के बीच में मंगलवार देर शाम बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी शिकार होना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। कांग्रेस और सीईसी बैठक में कैंडिडेट हुए फाइनल। कांग्रेस ने फाइनल किए करीब 50 उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल हुए, वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े। सीईसी की पिछली बैठक में 25 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए थे, वहीं इस बार भी करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। दोनों बैठकों के बाद अब तक कांग्रेस करीब 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू की सब कमेटी को फैसला लेने का जिम्मा दिया है। बैठक में करीब 7 सीटों पर दोबारा हुई चर्चा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठकों में 25 टिकटों पर मुहर लगी थी, लेकिन उनमें से 6 से 7 सीटों पर मंगलवार को दोबारा चर्चा हुई और उन्हें फाइनल किया गया। इसके साथ ही तकरीबन 10 सीटें ऐसी रही जिन्हें चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। अभी हमारी जो सिटिंग हुई है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें हमारी प्रायोरिटी सीट सारी क्लियर हो गई हैं। तो पर स्ट्रांगली सीईसी ने मुहर लगाई और उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों के साथ उनके क्षेत्रों में नामों की घोषणा करें। मैं पटना जाऊंगा तब मैं प्लान करूंगा, पटना जाऊंगा भाई साहब, इसके बाद वहां बैठ के चर्चा करेंगे। इसके बाद आपसे है तो आपसे तो सब जगह बैठ होता है, वो भी हो जाएगा। कांग्रेस सीईसी बैठक के बीच कार्यकर्ताओं का हंगामा। टिकट दावेदारों और कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के कई टिकट दावेदारों और कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में उपेक्षा का आरोप लगाकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी के सामने कुछ महिलाओं ने नारेबाजी की। दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के, कृष्णा अल्लावेरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा, महिलाओं नौजवान यूथ नौजवान घर हम लोग को युवाओं के साथ शोषण हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन बाहरी लोगों को ला करके टिकट दिया जा रहा है। जो बाहर से लोग आए हुए बीजेपी के अदर पार्टी के जो वादा किए थे, जो युवाओं को सम्मान देने के लिए, जो महिलाओं को सम्मान जा रहा है, वो अधिकार को कृष्णा अल्लावेरू के द्वारा तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि नौजवान यूथ को टिकट मिलेगा। बिहार में कांग्रेस लगातार बातचीत के जरिए अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। टिकट बंटवारे की घोषणा से पहले ही कांग्रेस में संग्राम शुरू हो गया। पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आला कमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो कि चुनाव से पहले पार्टी के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीटों की संख्या पर जारी नाराजगी के बीच में अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच नई सियासी जंग छिड़ गई है। पहले नीतीश की सीटों पर चिराग ने दावा ठोका था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर संकेत साफ कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार एनडीए में बड़ी दरार, सीट बंटवारे के बाद नया विवाद। बिहार चुनाव में अब हर पल एक नया सियासी दांव पेच देखने को मिल रहा है। एनडीए ने महागठबंधन को मात देते हुए सीटों की संख्या की घोषणा तो पहले कर दी,
लेकिन कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात एनडीए के गले की हड्डी बनती जा रही है और नतीजा ये है कि बिहार एनडीए में दूरियां बढ़ती चली जा रही है। नीतीश और चिराग के बीच छिड़ा सियासी संग्राम। नीतीश ने चिराग की सीटों पर उतारे अपने प्रत्याशी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर के बीच अलग ही सियासी जंग चल रही है। सीटों की संख्या निर्धारित होने के बाद पहले ये खबर आई कि नीतीश कुमार की कुछ पारंपरिक सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गयी, जिसको लेकर नीतीश बुरी तरह भड़क गए और अब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी चाल चली है कि पूरे एनडीए गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दी गई 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नीतीश ने गायघाट, राजगीर और सोनबरसा सीट से अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया, जबकि सीट बंटवारे में ये तीनों सीटें चिराग पासवान को दी गई थी। चिराग के सांसद की बेटी को नीतीश ने दिया टिकट। नीतीश कुमार ने न सिर्फ गायघाट सीट ले ली है, बल्कि चिराग के उम्मीदवार कोमल सिंह को भी ले लिया। लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को ही जेडीयू उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजगीर सीट भी लोजपा को दी गई थी। नीतीश कुमार ने इस पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कौशल किशोर को यहां से जेडीयू ने अपना सिंबल दिया। एनडीए में सीटों को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबी चर्चा और मंथन के बाद भी हालात ये हैं कि एक ही सीट पर एनडीए के 2 सहयोगी अपने अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार हैं। सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू के बाद चिराग पासवान की पार्टी को सबसे ज्यादा 29 सीटें मिली है, जिस बात से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पहले ही नाराज है। लेकिन अब नीतीश कुमार की नाराजगी का सामना करना बीजेपी को बहुत कठिन हो रहा है। कुल मिलाकर सीटों पर संग्राम अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आइए बुलेटिन में रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी की है उम्मीदवारों की पहली सूची। शुरुआती सूची में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल। दिल्ली में कांग्रेस एसी की बैठक में सीटों पर चर्चा पूरी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिया है बयान, कोई मनभेद नहीं, आंकड़ों के आधार पर पटना में आगे की सीटों की चर्चा। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव से पहले वाहन जांच के दौरान स्कॉर्पियो से 12,49,000 रुपए बरामद। महिला को हिरासत में लिया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बल रहे पूछताछ कर रहे। जमुई में बीजेपी ने मौजूदा विधायक श्रेयसी सिंह को फिर से बनाया उम्मीदवार। जनसुराज ने अनिल साह को किया घोषित। महागठबंधन की उम्मीदवार सूची अब तक नहीं तय। पूर्णिया में पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल। जेडीयू छोड़ने का खुलासा। संजय झा और पार्टी नेताओं द्वारा अपमान और सीटों के खेल के चलते किया बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। सीतामढ़ी में टिकट नहीं मिलने से नाराज जनसुराज नेता धीरज जायसवाल ने पार्टी के जलाए बैनर पोस्टर, लाफ काट फेंके और पार्टी से दिया इस्तीफा। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी विजय कुमार सिन्हा ने दिया है बड़ा बयान। कहा बिहार को जिसने बर्बाद किया वो लोग जो जंगल राज की पाठशाला से आए पढ़कर, उन्हें बिहार नहीं करेगा स्वीकार। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की धरती है जो जाति से ऊपर होता है। इस बार टूटेगा 2010 का रिकॉर्ड। समस्या उन लोगों को हो जो गठबंधन और ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। एनडीए में सब ठीक है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है बड़ा बयान। कहा हमने पटना में भी कहा है कि गठबंधन में कुछ विषय है जिसके निराकरण की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि इस विषय का होगा समाधान। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया है बड़ा बयान। कहा महागठबंधन एकजुट जनता का समर्थन। बिहार में अब बनेगी तेजस्वी सरकार। एनडीए की विदाई तय। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिया है बड़ा बयान। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा के बाद होते हैं सभी फैसले और किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री लगाते हैं अंतिम मुहर। पटना एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है बड़ा बयान। कहा बिहार में विकास रहे जारी। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और विकास की लगातार बहती रहे गंगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया है बयान। कहा पार्टी ने सर्वसम्मति से तय किया है कि वे
नहीं लड़ेंगे चुनाव, बल्कि सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर देंगे ध्यान। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए महागठबंधन पर किया हमला, कहा लूट के लिए लड़ रहे दोनों सम्राट चौधरी के खिलाफ डॉक्टर मैदान में तारापुर में होगी घेराबंदी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है बड़ा बयान, कहा एनडीए में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा पूरी, गठबंधन में नहीं समस्या कोई, नामांकन की तैयारी के लिए जाएंगे जेडीयू कार्यालय। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है बड़ा बयान, कहा गोपाल मंजुल का धरना एनडीए नेतृत्व और उसके घटक दल स्थानीय स्तर पर सुलझाएंगे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग और विधायकों के खिंचतान के बाद सामान्य नहीं है। पटना में केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है बड़ा बयान, कहा 99% सीटों का फैसला तय, विपक्ष हमारे स्पष्ट दृष्टिकोण से भयभीत, चुनावी तैयारी लगभग पूरी। खगड़िया में लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संजय कुमार को राजद का मिला लालटेन चिन्ह, जनता और कार्यकर्ताओं से अधिक उपस्थित होने के लिए अपील की है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है बड़ा बयान, कहा विपक्ष हताश निराश और एनडीए के पक्ष में मतदाता, आरजेडी कांग्रेस के दर्जनों विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने दिया है बड़ा बयान, कहा एनडीए गठबंधन में छोटे मोटे विवाद आज या कल में सुलझा लिए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, हमें विश्वास है कि उनकी शिकायतों का होगा समाधान। सासाराम के खैरा गांव में सड़क पार कर रही दुनलेश्वरी देवी ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गई, मौके पर उनकी मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक फरार, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। सीतामढ़ी के सोनबरसा में हनुमान चौक स्थित मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। एसएसबी जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद भी दुकान जलाकर खाक किया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।